वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पे दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, अगर तुम बिना बाप के पले हो या तुम एक स्टेपसन हो तो जाओ अपने बाप को ढूंढो और उनसे जुड़ जाओ। चाहे वो शख्स तुम्हारी माँ की बताई कहानियों में एक बुरा आदमी ही क्यों नहीं था, लेकिन हकीकत यह है कि वो शख्स तुम्हारा बाप है। मर्दों, जाओ उन्हें ढूंढो, उनसे मिलो, सारी अपनी माँ की बातें ही मत सुनो, क्योंकि जब उन दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ था तो तुम वहां मौजूद नहीं थे। मर्दों, सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करो, जाओ उनसे पूछो कि असल माजरा क्या था। देखना वो तुम्हें इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू बताएंगे। नंबर 2, मर्दों, कुछ दिन पहले मैं एक दोस्त के घर गया। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। उसके बच्चे इतने बिगड़े हुए थे कि उनमें एक बच्चा मेरी चाय के कप में उंगलियां डाल रहा था, एक मेरा पांव कुचल रहा था, उसकी बेटी मेरी जेब में झांक रही थी, एक ने तो मेरा फोन तक छुपा दिया था। अगर मैं उन्हें कुछ कहता तो वो रोने लग जाते। उनका बाप उनके सामने बिल्कुल बेबस खड़ा था। कहने लगा, यार महसूस मत करना, मेरे बच्चे ऐसे ही हैं। मर्दों, बच्चे कभी ऐसे नहीं होते, बल्कि उनके साथ तुम्हारा बिहेवियर उन्हें ऐसा बना देता है। तुम्हारा उन्हें कुछ ना कहना उन्हें मजीद बदतमीज बना देता है। नंबर 3, मर्दों, ऐसे लोगों से लोन मत लो जो तुम्हें सूद के साथ पैसे वापस करने का कहें। ये लोग तुम्हें हाई इंटरेस्ट लोन देकर तुम्हें अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। तुमसे तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी आजादी और तुम्हारे बच्चों के मुंह से फीडर छीन लेना चाहते हैं। ये तुम्हें गुर्बत के काले कुएं में हमेशा के लिए धकेल देना चाहते हैं। मर्दों, अगर तुम वो चीज अभी अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसे छोड़ दो, तुम्हें फिलहाल उसकी जरूरत भी नहीं है। मर्दों, अगर तुम्हारी चादर छोटी है तो अपने पांव ज्यादा मत फैलाओ। मर्दों, इन दरिंदों से खुद को बचाओ, वरना मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। नंबर 4, मर्दों, मैं तुम्हें हमेशा ये याद करवाता रहूंगा कि अगर तुम्हारा बेड मैला है, बदबूदार है, दागदार है, आवाज करता है तो उसकी लकड़ी तोड़ दो, बेडशीट जला दो, मैट्रेस फाड़ दो, तकिया फेंक दो या फिर किसी को डोनेट कर दो। वो तुम पर बोझ है, वो तुम्हें एक गंदा आदमी बना रहा है, उसे बाहर फेंको और फर्श पर सो जाओ। मर्दों, कभी भी गंदे बेड से कंप्रोमाइज मत करो। नंबर 5, मर्दों, तुम्हारा बेडरूम तुम्हारी शख्सियत पर बहुत गहरा असर डालता है। बेडरूम तुम्हारी एक बहुत मुकद्दस जगह है। वहीं तुम ख्वाब देखते हो, बैठकर किताबें पढ़ते हो, अपने गोल्स लिखते हो, मकासद वाज़े करते हो, अपने विजन को विजुअलाइज करते हो और वहीं एक लंबे थका देने वाले दिन के बाद आराम करते हो। मर्दों, अपने बेडरूम को साफ रखो, शफाफ रखो, हवादार रखो और पुरसुकून रखो, क्योंकि जितना तुम्हारा बेडरूम नीट एंड क्लीन होगा उतना ही तुम्हारा मकसद वाजे होगा। नंबर 6, हमारा एजुकेशनल सिस्टम शायद दुनिया का सबसे करप्ट तरीन सिस्टम है। जो टीचर्स चीटिंग करवाते पकड़े जाते हैं उन्हें रिश्वत लेकर क्यों बचा लिया जाता है? फिर ये टीचर्स फ्रॉड रिजल्ट्स का जश्न मनाते हैं, कहते हैं कि ये सब अल्लाह की मदद और हमारी अनथक मेहनतों का नतीजा है। फिर जब इन्हीं स्कूलों के बच्चे बड़े होकर हुकूमत में चले जाते हैं, पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं या फिर जज बन जाते हैं तो ये चीटर लोग वहां भी चीटिंग करते हैं। जजेस डिसऑनेस्ट कानूनी फैसले लिखते हैं और शहरी एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि हमारे मुल्क में आखिर मसला कहां पर है। मसला हमारे तालीमी निजाम में है। सब कुछ हमारे स्कूल से शुरू होता है। स्कूल ही में हमारा बिहेवियर बनता है, कैरेक्टर तैयार होता है, वहीं हमारी शख्सियत बनती है, हार्डवर्क सिखाया जाता है और आखिर में एग्जाम्स के थ्रू टेस्ट किया जाता है। मर्दों, स्कूल में लिए जाने वाले एग्जाम में सिर्फ हमारे एकेडमिक नॉलेज को टेस्ट नहीं किया जाता, बल्कि ये हमारी वैल्यूज, मॉरल्स और एथिक्स का भी इम्तिहान होता है। मर्दों, सब कुछ ठीक करने के लिए हमें अपना एजुकेशनल सिस्टम ठीक करना होगा। नंबर 7, मर्दों, भले तुमने मोहल्ले के सबसे अच्छे प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी पास की है, गांव के सबसे बड़े मिडिल स्कूल में तुमने 8वीं जमात पढ़ी है, शहर के किसी नामी ग्रामीण स्कूल में तुमने मैट्रिक की है या इंटर तुमने चाइना से की है या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तुम ग्रेजुएट हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास अपनी जमीन नहीं है जहां तुम अपने लिए खाना उगा सको, जानवर रख सको, तो मेरे भाई तुम्हारी ये सारी की सारी तालीम बेकार है। नंबर 8, मर्दों, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, शर्तें मत लगाओ, पोर्न मत देखो, आर्ग्यूमेंट मत करो, अपनी नजरों की हिफाजत करो, जुबान कंट्रोल करो और अपने नफ्स को काबू में रखो, क्योंकि तुम्हारा बेटा तुम्हें देख रहा है, वो बड़ा होकर तुम्हें फॉलो करेगा। तुम्हारी बेटी तुम्हारी आदतें नोट कर रही है, वो बड़ी होकर हूबहू तुम्हारे जैसे आदमी से शादी करेगी। मर्दों, अपनी आदतें ठीक करो, क्योंकि तुम्हारी आदतें, तुम्हारी हरकतें तुम्हारी आने वाली नस्लों पर असर डालती हैं। नंबर 9, मर्दों, अपने पैसे औरतों पर मत लुटाओ, शादियों में मत उड़ाओ, शीशा पीकर धुएं में मत फूंक दो। तुम इलोन मस्क नहीं हो और ना ही तुम एप्पल कंपनी के मालिक हो। तुम एक गरीब बाप के बेटे हो। अपना पैसा बचाओ,
लोगों को तुम्हें कंजूस कहने दो, उनके सामने गरीब बने रहो। साफ मौसम देखकर छतरी मत फेंक दो, उसकी जरूरत तुम्हें बारिशों में पड़ेगी। मर्दों, पैसा एक टूल है, ये तुम्हें उस जगह से निकाल सकता है जहां तुम रहना नहीं चाहते, ये तुम्हें वहां तक ले जा सकता है जहां तुम जाना चाहते हो। मर्दों, अपना पैसा बचाओ, बुरे दिनों में मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। और नंबर 10, मर्दों, लोग तुम्हारा ब्रांड हाईजैक कर सकते हैं, लोग तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं, लोग तुम्हें बैंकरप्ट कर सकते हैं, लोग तुम्हारा बिजनेस सीज कर सकते हैं, लेकिन लोग तुमसे तुम्हारा आइडिया नहीं छीन सकते। मर्दों, अगर तुमसे कुछ छिन जाए, दबा लिया जाए या चुरा लिया जाए तो घबराओ मत, तुम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो।